ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। ओम शांति। कौन तक? वो दूध वाले कलर का दूध। ओम शांति। 25/3/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो। जितना अंदर की दुनिया में रहेंगे उतना ज्ञान की लहरें नेचुरल अंदर चलती रहेंगी। जितना अंदर की दुनिया में रहेंगे उतना ज्ञान की लहरें नेचुरल अंदर में चलती रहेंगी। विचार सागर मंथन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सुना कसम? अपने आप ही चलता रहता है जाता हुआ। जितना अंदर की दुनिया में रहेंगे उतना ज्ञान की लहरें नेचुरल चलती रहेंगी। विचार सागर मंथन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर की दुनिया में रहना अर्थात ज्ञान सागर बाप के ज्ञान में डुबकियां लगाना। अंदर की दुनिया में रहना अर्थात ज्ञान सागर बाप के ज्ञान में डुबकियां लगाना। जी कहाँ तक हो? विचार सागर मंथन करो तो खुशी का नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। खुशी का नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। नहीं करने वालों को बहाने बहुत हैं और करने वालों को निवारण बहुत है। क्या सुना मोरा? नहीं करने वालों को किसी भी कारोबार को समझ, किसी भी कारोबार को नहीं करने वालों को बहाने बहुत हैं और करने वालों को निवारण बहुत है। मैं किस में हो? जी कहाँ तक बन जाएंगे? प्रश्न है किस आधार पर? अनीता बाबू अच्छी, अनीता बाबू भी अच्छी। किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है?
की दुनिया है खुशियों की दुनिया, बाहर की दुनिया है दुखों की दुनिया। इस समय प्रेजेंट में अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया और बाहर की दुनिया गमों की दुनिया और दुखों की दुनिया। मैं कौन सी दुनिया में रहता? कुछ समझ में कौन सी दुनिया में रहता? या खुशी है ना या खुशी नहीं दिखाई देने की, वही खुशी दिखाई दे। आशयवन में कौन सी दुनिया में रहता? अनुपम भाई जी बाहर की दुनिया में रहते हैं। बाहर है नहीं जी? अच्छे वरदान सुना दो अनुपम भाई। होली शब्द के अर्थ को, हाँ जी, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थी विपरीत करने वाले तीव्र पुरुषार्थी गुण। जी कहाँ थे? उत्तर बोल। स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहमदिल बनो तो खुशी रहे। जिनका श्रेष्ठ एम होगा वो रहमदिल होंगे, निर्माण होंगे, निमित्त होंगे। जिनका श्रेष्ठ एम होगा, श्रीमत के अकॉर्डिंग एम होगा, वो रहमदिल होंगे, निमित्त होंगे, निर्माण होंगे। बाकी जिनका कोई एम नहीं वो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अव्यवहारी। जी कहाँ थे? खुशी रहे। जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो हमें सर्वात्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं। भागते हुए घोड़े की घुड़सवार नकेल भले ही खींच के न रखे, लेकिन नकेल रहती हाथ में ही है। जब दाएं बाएं मोड़ना होता है, रोकना होता है, तब नकेल खींची भी जाती, लेकिन चलते हुए घोड़े की भी नकेल रहती हाथ में ही है। नकेल कभी भी छोड़ी नहीं जाती। कभी भी कोई घुड़सवार नकेल छोड़ के नहीं चलता, या कभी भी कोई ड्राइवर हैंडल स्टीयरिंग छोड़ के गाड़ी नहीं चलाता। या चलाता अनुपम भाई? तो आप स्टीयरिंग छोड़ के गाड़ी चलाते, स्टीयरिंग पे बैठ के गाड़ी चलाते? हाँ जी। आज की दुनिया में तो 99.99% नकेल छोड़ के स्टीयरिंग से हट के गाड़ी चला रहे। आप कैसी गाड़ी चला रहे हैं अनुपम भाई?
हाँ जी, आज शिवनाम कैसे गाड़ी चला रही? छोड़ रखी है। स्टेरिंग छोड़ रखे हैं, चाहे दाएं घूमे चाहे बाएं घूमे। कंट्रोल में है कि गाड़ी हाँ जी, कंट्रोल यहाँ में है। ऐसा गाड़ी चाहे जिधर मर्जी घूमे, चाहे दाएं घूमे चाहे बाएं घूमे, ऐसे ही हो रहा है। अब तो कंप्यूटर का जमाना है। अब कंप्यूटर का जमाना है। कार लेके आ रही बिना स्टेरिंग की। अब कंप्यूटर के ज़माना, कार भी ऐसी आ गई बिना स्टेयरिंग के। दिमाग तो लगेगा उसमें, ये दिमाग भी लगने का। वो टिकट करनी अब तो दिमाग तो लगेगा। क्या चाहे वो सब तो जी कहा थे इंद्र में क्या सुना? जी कहा थे सर्वात्माओं का बाप पढ़ा रहा है। पावन बना रहे हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं, ऐसी खुशी का वरदान करते रहते हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं, ऐसी खुशी का वरदान करते रहते हैं। बोला बाबू सोमान दिखाए तो है नहीं आपने कभी? देखते भाई सोमान। रोज ही मैं तो देख नहीं करते कभी कभार। हाँ जी, तो माँ जब काफी रोज देती तो थोड़ा पड़ता। दिखती है तो सामान तो नहीं तू चेक तो नहीं करता रहेगा। दिखे होते हैं उसके। क्या करे तो उसके जब काफी देखते हैं तेरे को तो फिर इतनी लिखने की मेहनत करते हुए चेक तो करो। फुल पास है चिंता ना करो। एंगा ना बोला मत होएगा। फुल पास है फुल पास। 100% पास ही देखना। पास हो तो क्लास के क्वेश्चन नंबर पास होगा। कुसुमन सोमान, ये एक सोमान में टिक जाओ, एक सोमान में टिक जाओ, जो याद रहे उसमें लिखो जो सारे। याद रहे उसमें टिक जाओ। इन्हें दो स्टूडेंट को बुला ले करो अंदर से। हाँ जी, दो स्टूडेंट अंदर से बुला दो ले। स्टूडेंट को भी बुला ले करो। तुम क्यों चिंता कर रहे लेकिन हो? अपनी तो चिंता कर लो, किसी और की क्यों कर रहे हो? शुभ चिंतक तो पढ़ना पड़ेगा। देख देख जी शांति हो। वही मैं ओम शांति। मैं सुख दुख के है ना ईश्वर। सुख दुख के इस खेल मैं में सुख दुख के इस खेल में हीरो पाठशाली आती हूँ। जी, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे ये ओम शांति किसने कहा? आज बोनस मिलेगा भैया जी से होली का। चुप हो शिव जा। बाबा ने, बोनस हाँ शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं कलप कलप इस रथ में आकर के पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। या बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। यह तो बेहद का बात है जो आकर के पढ़ाते हैं बच्चों को, सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप टीचर गुरु है, उनको रास्ता भी कहते हैं। यह भी समझना पड़े आत्माओं को रास्ते नहीं है,
झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। स्वयं बीज के यह नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे यह तो अनादि है, नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा, परंतु यह तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान सागर कहा जाता है, यानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं पीस कैसे हो? तुम अभी कहेंगे पीस तो शांति के सागर, शांति का सागर स्थापन करेंगे। वह शांति सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं, ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। यह बेहद का बाप खुद ही आकर के परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन होती है। वह है ही पीस। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। 2500 साल साइलेंस का वायुमंडल रहता और 2500 साल आवाज का वायुमंडल रहता। क्या सुना कुछ में? अब जब आवाज में साइलेंस हो तो हो ही नहीं सकता, वैसे हमारे जैसे तो कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में तो है नहीं ना। 2500 साल साइलेंस का वायुमंडल रहता और 2500 साल टोकी का वायुमंडल रहता। वहाँ आवाज में आते हुए भी साइलेंस की फीलिंग रहती है और यहाँ साइलेंस में रहते हुए भी हलचल की फीलिंग रहती है। यहाँ साइलेंस में रहते हुए भी हलचल की फीलिंग रहती है। जी कहाँ थे? मैं सब शांति देते। वे कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो? बाप के पास रहने की पहचान एक ये भी है कि हमारा क्या, क्यों, कैसे, ये सब पॉइंट समाप्त हो जाएंगे। बाप के पास हम रहते हैं, उसकी एक पहचान ये भी है कि हमारा क्या, क्यों, कैसे, ये सब पॉइंट मैं बाप के पास रहता हूँ। अच्छा, किरण मैं बाप के पास रहता हूँ। हाँ जी। और माया के पास? तो वैसे तो ज़्यादा बंद ही है, मतलब क्यों, क्या, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बंद है। ऐसा लगती है क्या होगा, कोई ज़्यादा जो ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, उसमें क्या हो जाता है? अच्छा, जी कहाँ थे?
ये सब शांति में थी। वह कहते रहते हैं, यहाँ पीस कैसे हो? यहाँ थी जरूर पीस चाहिए। राम राज्य वाली। राम राज्य कब था यह किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं सबका बाप हूँ ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ हैं। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई। सुख दुख का यह खेल कैसे संपूर्ण राम राज्य सतयुग को कहेंगे। त्रेता को संपूर्ण राम राज्य नहीं कहेंगे, उसमें कला कम है। 100% संपूर्ण सुख शांति का राम राज्य सतयुग को कहा जाएगा, त्रेता को नहीं। क्या कहेंगे? 100% सुख शांति का राम राज्य जी। दूसरा लाइन, काले खेल कैसे बना हुआ है? ये कोई नहीं जानते, ऐसे सिर्फ कह देते कि आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में कि वह हम सब आत्माओं का बाप है, वह हमको नॉलेज दो युगों तक सतयुग त्रेता युग तक बाप फीलिंग के आधार पर इस दुनिया में ओके रहता, और 2 युगों तक द्वापर और कलयुग में बाप टोकी के आधार पर इस दुनिया में उपस्थित रहता। कैसा गया आशा? 2 युगों तक सतयुग त्रेता तक बाप फीलिंग के आधार पर इस दुनिया में उपस्थित रहता, और 2 युगों तक द्वापर कलयुग में बाप टोकी के आधार पर इस दुनिया में उपस्थित रहता। नहीं समझे? नहीं समझा? कितनी भीड़ मची पड़ी है मंदिरों में। हाँ जी, कितनी भीड़ लगी हुई है मंदिरों में। टोकी के आधार पर तो है ना। और 2 युगों तक साइलेंस किया था। रेणु क्या किया? जी कहाँ थे? पहली लाइन, सुना रहे हैं वे आकर के स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं। हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे, ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का नाटक है। वे लाखों वर्ष कह देते, तुम कहेंगे ये 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की है, एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह तो कोई शास्त्र में
नॉलेज का अट्रैक्शन रहना अर्थात बाप का अट्रैक्शन रहना, माया का अट्रैक्शन रहना अर्थात देह तथा देह की दुनिया का अट्रैक्शन रहना, नॉलेज का अट्रैक्शन रहना अर्थात बाप का अट्रैक्शन रहना, माया का अट्रैक्शन रहना अर्थात देह तथा देह की दुनिया के संबंधों का अट्रैक्शन रहना। कुछ समझ में कौन सी पॉइंट पे ओके? मैं तो धुनी में लगी रहती हूँ, माया तो नहीं आएगी। मैं तो धुनी में सही कह रही, मैं नहीं वो करती, धुनी में रहती हूँ। धुनी में रहती हूँ। आते जाते के उसमें भी वो या वो मैं किस में ओके? शक्ल बता दी कोई शक्ल बता रही है। लेकिन वो मैं किस में ओके? सेम पूजा वाला आंसर है मेरा। सेम पूजा वाला आंसर। आश्रम में किस में ओके? हाँ जी क्या? भाई जी ऐसे पूछने की तो जरूरत ही नहीं है आपको, पता लगता सबका। इसको बुलवाना चाहते हैं। अच्छे तो बोलो। आश्रम अच्छे जी। कहाँ थे? बाप है ना, सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी, ये सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में जितना ज्ञान का रंग लगा हुआ होगा उतना बाप का रंग लगा हुआ होगा। क्या सुन? जितना ज्ञान का रंग लगा हुआ होगा उतना बाप का रंग लगा हुआ होगा। जी किधर थे? सुनाता हूँ। ध्यान वाले मीठे होने चाहिए। नए किस्म से जब उन्हें कड़वा खाना को मिला ज्ञान है ही मीठा, तो मीठा अपने आप बन जाता है बंदा। अक्षर मैम आपसे सर्टिफिकेट लिया जाएगा, साइन मत करना बस। मिर्ची कम डाल कर लो खाने में। नए किस्म नए किस्म से पढ़ाता हूँ, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको शिव को सिर्फ पिता कहेंगे, माता पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते, बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ। यह चक्कर भी तुम्हारी बुद्धि में, तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है, रूहानी नॉलेज रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुखी हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं। कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म में
अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। कलप कलप हम कितनी बारी इस भारत में आए होंगे। तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या। कितनी ढेर भाषाएं हैं। तो कोई खुदा, कोई गॉड, कोई खुदा, कोई गॉड क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं। मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते हैं मेरा ही पार्ट है, मैं ड्रामा के वश हूँ। यह भी बच्चे जानते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, यह भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है। अब फिर बाप आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है, वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी। यहाँ है अशांति। बाप एक, आत्मा कितनी ढेर है। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोपियाँ तो हम ही हैं और गोपी वल्लभ बाप है। गोपी वल्लभ जैसी जैसी हमारी फीलिंग होती है वैसे वैसे हमारे चारों तरफ वायुमंडल क्रिएट होते रहता। वैसे वैसे साधन, सुविधा और देहधारी सहयोगी बनते रहते हैं। वैसे वैसे साधन, सुविधा और देहधारी सहयोगी बनते रहते हैं। इसके बहुत सारे अनुभव आप अपने हर दिन की दिनचर्या में नोट करते होंगे। इसके बहुत सारे अनुभव आप अपनी दिनचर्या में नोट, जैसे जैसे आपकी फीलिंग वैसा वैसा वायुमंडल, वैसे वैसे देह धारियों के, संबंधों के और साधनों का सहयोग। ओके, जैसे इसका एक अनुभव कल का, अभी उधर कल शाम को प्रोग्राम था तो पहले तो सर ने जाना था, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जा पाएंगे। फिर कशिश ने गाड़ी लेके जाना था तो उसका भी ऊपर नीचे होने लगा। फिर मैं रमेश जी को फ़ोन किया, राजेंद्र भाई जी को फ़ोन किया, फ़ोन पिकअप नहीं हुआ, फ़ोन रिसीव आशुमन फ़ोन। इतने में मैं अंदर बैठा और दिमाग लगा रहा था कैसे करूं। इतने में मोरनी अंदर आई कि दीपक जा रहा है, अभी अभी निकल के गया है, मुरली साथ में है उसके। कौन साथ में? मुरली साथ में। मैंने उसे फ़ोन मिलाया, मैं कहा भाई दीपक भाई कहाँ जा रहे हो? कहीं उधर जा रहा हूँ प्रोग्राम में। कहाँ पर हो? मैं पुल पे पहुँच गया हूँ। मैं कहा मैं भी चलो साथ? कहने लगा चलो जी। 1 मिनट में वापस आ गया।
तो जैसी जैसी हमारी फीलिंग ओके, वैसा वैसा चारों तरफ का वायुमंडल ओके, वैसे वैसे साधनों का, देहधारियों का सहयोग ओके। ऐसे अनुभव हम अपने हर दिन की दिनचर्या में बहुत रोज ही होता है हमारे साथ तो। मैं तो सभी को कह रहा हूँ। पूजा यानी हर्षा बहन की योग की पावर का कमाल है। क्यों कंचन? तो योग की और भोग की, जो वो भोग तो क्या हमारी बनाते गाड़ी आ जाती हैं, है। भाई जी को खिलाते हैं तो उससे भाई जी की गाड़ी भी चलती है। फिर हर्षा बहन कहती जी, है पावर तो सच बताऊं हर्षा बहन की है, जो ऐसा योग ऐसा भोग बनाते हैं जी जी जो आपका योग इतना पावरफुल हो जाता है। खाने का जब असर ऐसा है, हम रात नहीं डलवा दे करेंगे, खाना चाहिए खाया करेंगे। है तो बात उनके राशन की क्या जरूरत है, आप यही रहो अपना सेवा संभालो ये बाबा की। राशन क्या करना। कल आज मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसा उठे जो भाई जी को बिठाए आराम से और संभालो काम। राशन का भेज रहे भैया, भेज अच्छा, रहे कहाँ राशन थे पानी। जी? नहीं भाई जी बैठ जाएंगे। कहाँ थे जी? राशन मैं पानी कोई भैया निकले ऐसा। तुम समझते हो वो गोपियाँ, तुम समझ सब निकल देंगे। सुनो जी, तुम चुप हो जाओ। सारे निकल जैसे जैसे क्वालिटी ओके होते जाएगी ऐसा ऐसा वायुमंडल बनता जाएगा। हाँ वो तो अभी तो बनेगा बात ही। सुनो जी, तुम समझते हो गोप गोपियाँ तो हम ही हैं और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियाँ नहीं कहेंगे। जैसे जैसा वायुमंडल ओके होते जाएगा, वैसे वैसे सज्जुग की समीपता ओके होती चली जाएगी। जैसे जैसे वायुमंडल ओके होता चला जाएगा, वैसे वैसे वही मैं के बात सारी मैं चला था तो फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता। मैंने कहा पता नहीं कौन लड़की थी, आके बाबा से मिलकर चली गई तो हुआ क्या। पूजा कर रहा है। हाँ मेरे माँ बाप हैं, ठीक है। सब ठीक है बाबा। बस आपका इंतजार था। जी कहाँ थे? गोपियाँ नहीं कहेंगे। शरीर है तभी गोप गोपियाँ अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियाँ अक्षर ही मीठा है। गायन भी है अष्टम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम डैश। यह महिमा भी इस समय की है, परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़धानी बना दी हैं। यह बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, यह नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कैदी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में अब बाप आकर बल्लभ बाबू जाना नवीन नगर भी? अच्छा, किरण बाबू आपने जाना? नहीं जाना। चली जा दी मिलेगी आज होली वाला दिन। सोल के जाती चली जा दी नो मिले। जी कहाँ थे पद्मा बाबू आप? पहली लाइन। ठीक है। सेवा बड़ी बेचारी की सेवा बच्चे जेड़े पीछे बैठे हैं सारे वो तो बुला लेंगे खुद। दूर ना आइयो।
अच्छा जी, आइए लाखों कह दिए बिल्कुल घोर अंधियारे में। अब बाप आकर तुमको षष्ठी चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है, बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठीक कर भीतर में क्या क्या कहते रहते। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी हैं। रावण को 10 शीश देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहम दिल बनो। ओहो बाबा, हमको विश्व का महाराजा बना देते। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे। जिस ग्रेड का एम होगा, उस ग्रेड का पुरुषार्थ होगा। क्या सुना रे? जिस ग्रेड का एम होगा, उस ग्रेड का पुरुषार्थ होगा। जिस ग्रेड का एम होगा, उस स्पीड की क्वालिटी उस परसेंट से ओके रहेगी। आठ 108 के विकर्म संगम परिभस्म हो जाते हैं। केवल 100 आत्माओं की नाम मात्र श्रीमत में 19-20 कोई कमी का वो केवल हल्की सी आंख देखनी पड़ती। बाकी स्थूल 63 जन्मों के विकर्म संगम पे ही भस्म हो जाते हैं। बाकी को छेद कर लिया। हाँ जी, बाकी लखवारी होगी बाकी। जी कहाँ थे? ना वहाँ वजीर होते नहीं, अब रजाई नहीं है। तो वजीर ही वजीर हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी यह बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और उच्च पद पाएंगे। यह लक्ष्मण इतने शाहूकार कैसे बने, क्या किया। भक्ति मार्ग में सतयुग त्रेता तक बुद्धि के आधार पर या गुणों के आधार पर राज्य चलता। इसलिए कोई वजीर आदि की जरूरत नहीं पड़ती। द्वापर कलयुग में दिमाग के आधार पर राज्य चलता। इसलिए प्रजा पर राज्य बुद्धि। इसलिए
द्वापर कलयुग में वजीरी वजीर है, राजा कोई नहीं। अभी बोला ना पर बाबा ने, द्वापर कलयुग में वजीरी वजीर है, राजा कोई नहीं। जी कहाँ थे? जातिया भक्ति मार्ग में कोई भक्ति मार्ग में कोई बहुत शाहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे ऊंच कर्म किए हैं, ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में शाहूकार बन जाते, परंतु वह देखते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अलग काल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर के पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है, बाप को न जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको देवी संप्रदाय का बनाते हैं, तुम शांति धाम जाकर फिर सुखधाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बल सुनते हैं, परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि से पास बुद्धि होते ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लव रहता है। या तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबर वार तो है ना। 108 की दुनिया बाप होती, और बाप की दुनिया 108 होते। 108 की दुनिया बाप होती और बाप की दुनिया 108 होते। बाप तब तक बटन नहीं दबाता जब तक 108 कंप्लीट नहीं हो जाए। आपने क्या बोला पूछा? ये तो बोला ना, आप तैयार हो 108 तो मैं बटन दबाओ। मतलब अभी 108 तैयार नहीं है ना, पर लेकिन प्यार बाबा का हर तो लौकिक में भी देख लो आप, जो बहुत ज्यादा पेरेंट्स के साथ करते हैं, नालायकों को ज्यादा प्यार करते हैं माँ बाप, हमें तो पता है। प्यार तो सब 108 की दुनिया बाप और बाप की दुनिया 108। नहीं, बाप की दुनिया जी आप जो बाबा हमसे प्यार करता है वो हमारी दुनिया, हम उसकी दुनिया। बस बाबा हमसे ज्यादा प्यार करता है, हम कम करते हैं, बाबा ज्यादा करता है। बाबा ज्यादा कर, बाबा ज्यादा करते हैं, हमने अजमाया है, नालायकों को ज्यादा प्यार आजमाया है हमने, देखा है। हमारे वोट ज्यादा है। लायक को छोड़ देते एक बार की चलो अपने आप संभाल लेगा, कोई संभालने वाला है। तुम जानते हो देर के बाप को हम घड़ी भूल जाते हैं। जब तुम नहीं याद करते तो मैं क्यों याद करूं? नहीं वो तो करता है, हम नहीं करते वो तब भी करता है। अच्छा सुनो, मैंने खुद आजमाया है, करता है वो। माता को ज्यादा प्यार करता है बस बाबा, वो बहुत सुनो जी, माता को ज्यादा करता है। हाँ करता है। अच्छा सुनो जी, माता जी करते हैं आपको। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल
जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों? माया के तूफान आएंगे फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। यह सब नई बातें ध्यान में तब आएंगी जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान जग में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। देखो लाइन सुनना ध्यान से। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। मतलब जब तक विनाश नहीं होगा तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, तुम सुनकर के खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह करते रहो। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। रुपए में एक आना धर्माओं निकालते थे। बल घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे, आपको देखकर सब भरेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वैसा भक्ति मार्ग यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। मोरा मोरा तपस्या में लीन है। मोरा तपस्या में श्री 1000 तक कर दी। मोरा तपस्या में जी कहाँ थे जी? कहते हैं तुमको सारे विषयों की बादशाही देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाप की प्रविष्टा थी ना, विनाश देखा, बस यह दुनिया खत्म हो रही है, अब यह धंधा आदि क्या करूं? क्या करूं? छोड़ो गद्दाई को, हमको रजाई मिल रही है। अब आप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुम कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हो, तो भी तुम जगते नहीं हो। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो। जिनके माथे मामला कितनी बंधेलियों के समाचार आते हैं, बाबा को ख्याल आता है बिचारियां मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, बल समझते हैं ड्रामा में हम कर ही क्या सकते हैं।
कल पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो जरूर हम ही गोरे थे, फिर हम ही सांवरे बने, मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा। हम जा करके श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि यह जाकर के बनूंगा। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को समझने से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, हम गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। उस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। दूसरा है सुदामा। हम गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बापमान टीचर बनना है। दूसरा है सुदामा मिसल। अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान है मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। डिटेल है जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली अंश बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से मुख से चलन से मधुरता रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलना ही प्रत्यक्षता का आधार है। आपस में संस्कारों का मिलना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी, इसी से ही जय जयकार होगी। स्लोगन है विधेयपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विधेयपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। वाणी का सार है मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा, तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। और कोई सूचना जी? हाँ जी, हैप्पी होली सभी को जी। होली की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे बाप का लक्ष्य है
बीती को बीती कर होली मनाओ। क्या तो वरदान में कल 2-3 बार, कल पूरी मुरली में 3-4 बाबा ने कहा, सार में भी यही था। होली अर्थात बीती का चिंतन न करना। होली अर्थात बीती का चिंतन। लगा लिए वो। ओम शांति। कल का खजूर वाले भोग है। अच्छा गाँव जी। में प्रोग्राम कल थोड़ी है, 11 बजे से 11 बजे है। ये भोग लेके जाएंगे जी। तनुजा माता का तो पता ओम ही है। शांति। कहाँ यहाँ है? गाँव में कह रहा हूँ। गाँव में मैं थोड़ी जाऊँगी। अच्छा जी। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो। ओम शांति। गाँव में कौन जाएगा इतना? जी लगा दीजिए, सबको टिक्का लगा दो। मेरे बाबा लगा दे। बाबा की बाबा को तो पहले ही लगाते हैं। जी।